युग श्रेयता समारोह स्थल श्रावस्ती का दृश्य है और युवा प्रकोष्ठ श्रावस्ती की टीम परिसर की सफाई स्वच्छता अभियान में लगी हुई है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से अनवरत समतलीकरण का कार्य चल रहा है। मशीनों के माध्यम से समतलीकरण का कार्य लगभग हो चुका है और अब इस समतल भूमि को एकदम स्वच्छ किया जा रहा है। इसमें जो घास आई हुई है, जो कंक्रीट है, बजड़ी है, इन सबको अलग किया जा रहा है। ये देखिए इधर घास फूस से युक्त दृश्य है और इधर ये देखिए स्वच्छ हो चुका है सब परिसर। और ये नन्हे बालक भी देखिए जुटे हुए हैं, युग सेनानी। और ये देखिए घास और जो कूड़े का अंश है सब पूरा ठेलिए से हटा करके और इस परिसर को एकदम फर्श की तरह स्वच्छ किया जा रहा है। युवा प्रकोष्ठ श्रावस्ती की टीम यहाँ पर लगी हुई है। शौचालय यहाँ पे बनना है और ये दूसरी जगह भी शौचालय बन रहे हैं। वहाँ पर कितने शौचालयों की व्यवस्था है? राम बिहारी इंटर कॉलेज में जी 48 शौचालय बनना है। अभी वहाँ शुरू किया गया है काम। अस्थायी शौचालय, अस्थायी शौचालय लगे हुए विभिन्न जनपदों के हमारे भाई बहन इस प्रेम में आप देख सकते हैं। युवा प्रकोष्ठ लखीमपुर से अरुण सक्सेना जी हैं, युवा प्रकोष्ठ आगरा से प्रशांत बाबू जी हैं, अम्बेडकर नगर से प्रज्ञेश्वर जी, श्रावस्ती से क्या नाम भैया आपका? कृष्ण कुमार गुप्ता जी। और देखिए युवाओं के साथ में हमारे बुजुर्ग परिजनों का भी। बाबा जी क्या नाम है आपका? हाँ, अवध राम मौर्य जी लखीमपुर जनपद के ईसानगर क्षेत्र से हैं। कहाँ से हैं बाबू जी? पचपेड़वा बलरामपुर से। क्या नाम है आपका? ठाकुर प्रसाद जी हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भारी संख्या में परिजन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये प्रदर्शनी के निर्माण का कार्य यहाँ पर चल रहा है। ओम प्रकाश वर्मा दोनों लोग? अरे वाह, एक लोग सरसवा से हैं, दूसरे लोग केशवापुर से हैं। नाम दोनों के एक ही हैं, एक ही नाम है और एक ही काम दोनों लोग कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी। और ये बाबा जी देखिए प्रज्ञा वाहन चला करके लखीमपुर से आए हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? राधे श्याम जी। कौन गाँव से हैं? रैनी समदाहा धौरारा ब्लॉक जी। देखिए महतोपुरवा ऊंच गांव महतोपुरवा वृक्षंगा अभियान जहां विश्वविख्यात है, कम से कम लखीमपुर में तो ज़रूर फेमस है। वहां के बाबूजी हैं। क्या नाम है बाबूजी? कमलेश कुमार जी हैं। और ये देखिए टेंट का काम शुरू हो चुका है और यहां पर शक्ति कलश स्थापना के लिए रंग रोगन का कार्य चल रहा है। और स्वच्छता टीम में श्रावस्ती स्वच्छता कार्यक्रम के लिए श्रावस्ती की टीम लगी हुई है। को श्रावस्ती से भाई साहब क्या नाम है आपका? मोतीलाल यादव। आपका? शंकर मिश्रा। आप दोनों लोग? प्रज्ञापीठ गिलौला से। श्रावस्ती के गिलौला गायत्री चेतना केंद्र हरदर ग्रैंड ब्लॉक जमनाहा जनपद श्रावस्ती के ही अलग अलग क्षेत्रों से सभी परिजन हैं। और ये श्रावस्ती की टीम है जो पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पर झाड़ू हाथों में लिए हुए हैं। इसका उपयोग नहीं करेंगे आप लोग? इसका होगा महात्मा बुद्ध की का वो रहेगा और अपने मिशन का मसाल रहेगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब महात्मा बुद्ध की तपस्वी होने के नाते उनका भी हर जगह लिख दिया गया। पूरा देखने लायक मतलब ये जो प्रदर्शनी यहाँ डिजाइन किया जाएगा। हम तो वहाँ शांति कुंज भी गए हैं। वहाँ तो हिमालय की भी प्रतिकृति लगी हुई है क्योंकि आचार्य जी वो हिमालय से बड़ा प्रेम था। हिमालय पर ऐसा जो है युग सृजता समारोह स्थल श्रावस्ती। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2022। तैयारियों का क्रम, परिसर का एक नज़ारा। कल 30 अक्टूबर को यहाँ पर कार्यक्रम के कलश शक्ति कलश स्थापना का कार्यक्रम है यहाँ पर। और ये परिसर का दृश्य है। यह प्रदर्शनी
उसके लिए निर्माण यहाँ पर चल रहा है। ईंटें लगाई जा चुकी हैं, इनमें जौ बोए जा रहे हैं। अन्य अंदर की तैयारियां आगे शुरू हो चुकी हैं और इधर जर्मन हैंगर टेंट के लिए सामान गिराया जा चुका है। बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शौचालय निर्माण का काम चल रहा है, फील्ड हमारी तैयार हो रही है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है कल, वो है शक्ति कलश स्थापना का। यहाँ कल शक्ति कलश की स्थापना की जाएगी शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, और इसके साथ साथ 1 से 1,500 लोग हमारे कार्यकर्ता जो आसपास के क्षेत्रों के हैं, दूर दराज से भी कुछ लोग हैं, वो सभी लोग कल यहाँ शक्ति कलश स्थापना में भागीदारी करेंगे। शक्ति कलश स्थापना के साथ ही यहाँ 24 घंटे का अखंड जप प्रारंभ होगा और ये अखंड जप लगातार 8 तारीख तक शाम को दीप यज्ञ तक चलेगा। 9 को जब अपने कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी तभी इस अखंड जप की भी पूर्णाहुति। यहाँ तक आने के लिए जैसे जो शांतिकुंज के जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी गाड़ियाँ होंगी और जो गेस्ट आएंगे उनकी होंगी, और वो तो कोई रहेंगे वहाँ पे। हाँ, गेट पे हमारे लोग भी रहेंगे, जिन्हें आने देना है वो हम करेंगे, और साथ में कुछ गेट पास जो हमारी आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी उत्तर जोन प्रभारी कल कार्यक्रम से यहाँ पर पहुँचे हैं और आज वो स्थल का मुआयना कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के वो उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके साथ में जुट करके एक अपनत्व का आभास दे रहे हैं। हमारे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। पैर के नाखून से सिर की चोटी तक हमको गुरुदेव माता जी असीम आशीर्वाद दे रहे हैं, और सत्या जी सत्या डॉक्टर साहब हम सबके सिर पर व्यक्तिगत हाथ रख के हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों, सबसे पहले तो हमारी भोजनालय वाली टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जीजी लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन खिला रही है और बहुत ही प्रेम से भरा हुआ भोजन प्रसाद हम सबको मिल रहा है। चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज में जो आवासीय व्यवस्था बनाई गई है युग विजेता समारोह कार्यक्रम में शामिल होने वाले परिजनों के लिए, उसके लिए ये सामूहिक शौचालय का निर्माण चल रहा है और तेज़ी से काम चल रहा है। अपने ये देखा जा सकता है, सीटें यहाँ पे लगाई जा चुकी हैं और पाइपलाइन आदि की व्यवस्था, टंकी की, ये सब चल रही है। आदरणीय जिला पूर्ति अधिकारी महोदय स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और पूर्णतः सहयोग के लिए समर्पित हैं।
7, 8, 9 नवंबर की तिथियों में यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर के जो तैयारियां पिछले कई दिनों से यहाँ पर चल रही हैं इसको आप देख सकते हैं। आज 1 अक्टूबर का दृश्य, ये सामने टेंट सिटी यहाँ पर आवास बनाया जा रहा है टेंट के रूप में, और ये सामने यहाँ पर ईंटों से चारदीवारी बना करके और ये यहाँ पर शक्ति कलश की स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक ऊर्जा के समायोजन, आध्यात्मिक ऊर्जा के निमित्त शक्ति कलश स्थापना, और यहाँ पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रतिदिन अखंड जप चल रहा है। और इसी के सामने ये रंगोली बनाई जा रही है और हरे भरे जौ से इसमें लिखा जा रहा है प्रांतीय युग सृजता समारोह। शांति कुंज प्रतिनिधि आदरणीय आशीष जी के निर्देशन मार्गदर्शन में यहाँ पर सभी तैयारियाँ चल रही हैं। और ये इसी के पड़ोस में ये देखें, ईंटों की आज रंगाई भी हो चुकी है, काफ़ी क्षेत्र रंग चुका है। और यहाँ पर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा स्मारक बनने की तैयारी है और अन्य प्रदर्शनियाँ यहाँ पर इन सभी ब्लॉक्स में बनाई जाएंगी। ये ब्लॉक दिख रहे हैं ईंटों के, और इसी के बगल में ये जर्मन हैंगर टेंट की व्यवस्था, कुर्सियों का जमावड़ा, यहाँ पर कुर्सियाँ देखिए, हज़ारों लोगों की यहाँ पर सम्मेलन, उसकी व्यवस्था के लिए जर्मन हैंगर टेंट। आप फिर से देखिए, इस तैयारियों के क्रम में है। इसका फ्रेम खड़ा किया जा चुका है और इसके ऊपर का जो लेयर है, जो इसका कपड़ा है, उसको पहनाया जा रहा है अब। और विशाल प्रांगण को तैयार करने में अथक परिश्रम किया है गायत्री परिजनों ने। ये इसी के पड़ोस में पांडाल, और इसके ठीक इन पेड़ों के पीछे, उधर दिख नहीं रहा है, वहाँ पर भोजनालय की व्यवस्था की गई है। तो ये पूरा दृश्य, विहंगम दृश्य परिसर का, आयोजन स्थल का आप सभी देख सकते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। युग सृजता समारोह श्रावस्ती कार्यक्रम स्थल में मुख्य पंडाल में समतलीकरण के लिए चलाया जा रहा श्रमदान। आदरणीय जयप्रकाश वर्मा जी भी स्वयं कार्यकर्ताओं को कैसे लेवल किया जाए उसका दिशा निर्देशन देते हुए, स्वयं का श्रमदान करते हुए। हमारा तो आपने मंगवाया ही नहीं। चलो देखते हैं, हमारे काम बहुत है कि हाँ चलो एक मंगवा ले रहे हैं। प्रदर्शनी की भी तैयारी चल रही है, जिसमें हमारी युवा प्रकोष्ठ आगरा की टीम और आज ही यहाँ कार्यक्रम में पहुँची एटा की टीम भी लगी हुई है। और इस पंडाल के पास में तैयारियों का क्रम चल रहा है। दृश्य जर्मन हैंगर पंडाल, बृहद पंडाल, मुख्य पंडाल, सामने प्रदर्शनी स्थल, शक्ति
कलश स्थापना क्षेत्र और आवासीय पंचायत। बहुत अच्छा काम चल रहा है जलकल वालों का, निर्माण का और उसका भी। ठीक है, तो और कोई बात इसके बाद नहीं है। मैं आदरणीय वार्ष्णेय जी भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द सबके उत्साहवर्धन के लिए। भाई साहब का परिचय करा दूं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं, मगर मिशन के गुरुदेव के बच्चे हैं। शांतिकुंज में बहुत लंबे समय भी दिया है, कार्य क्षेत्रों में कार्यक्रम भी किया है और अभी भी इस कार्यक्रम के लिए यहाँ श्रावस्ती में पोस्टेड हैं। जैसे ही पता चला तो लोगों का अंशदान कलेक्शन में, यहाँ व्यवस्थाओं के क्रम में नियमित रूप से 2-3 घंटे का समय देते हैं। जहाँ हम लोग की दिन भर में गाड़ी फंसती है, भाई साहब को बताते हैं तो वो वहाँ से कैसे भी करके उसको मैनेज कराते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी 2 शब्द हम लोग। पहले तो आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। निश्चित रूप से इस युग निर्माण में अगर किसी का योगदान है तो वो आप सब लोगों का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म सत्ता तो अपना काम कर ही रही है। रही बात हम सब लोगों की, तो मैं मानता हूं कि मैं बहुत पिछड़ गया आप लोगों के साथ काम करने में। प्रयास करूंगा कि जो समय बचा है उसमें वो रेस लगा के मैं आप लोगों के बराबर आ जाऊं और जो बचे खुचे काम हैं उनको बेहतर ढंग से हम लोग पूरा कर लें। अभी 2-3 चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। हो सकता है कल भाई साहब से अभी बात हुई है तो वो शौचालय के लिए कल आप लोग वहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि वो हम लोग रन कराने में सफल हो जाएं। मूवेबल टॉयलेट के लिए मैंने नगर पालिका भिंगा से भी बात कर ली है, वो उन्होंने भी, चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम भेज देंगे। एक एप्लीकेशन हम लोग सवेरे वहाँ देते हुए चले आएंगे, प्रयास करेंगे वो भी आ जाएगी। और अभी आपने उसके लिए कहा था थोड़ा सा उसके लिए है ना, डस्टबिन के लिए, तो डस्टबिन के लिए मेरी बात हो रही है और आई होप कि मैं कल तक शाम तक उसका भी प्रबंध कर दूंगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा। और जो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है या कहीं पे कोई इस तरह का, तो वो बेधड़क आप मुझसे कह सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे हूँ तो किसी ना किसी तरह से उसका अरेंजमेंट कर दूंगा, और नहीं होगा तो फिर जैसे भी होगा संसाधनों का अरेंजमेंट सब होता है। और बस केवल वो भावना चाहिए। बाकी आप सब लोग तो शारीरिक रूप से जिस तरह से लगे हुए हैं, तो अभी मैं भी अपनी टीम से कह रहा था कि एक दिन समय निकाल के हम लोग भी आ जाएं लोअर अपर पहन के और आप लोगों के साथ में वहाँ भी श्रमदान भी कर लें, तो कोई भाव कहीं से रह ना जाए। तन मन धन तीनों स्तर पर हम लोग आपके साथ में लगे रहेंगे, बस इसी भावना के साथ पूरी ताकत लगाना है। तो हमारा अनुरोध ये है कि इसमें और ताकत लगाइए। कल तक और बुला लीजिए आप, कल दोपहर तक आ जाए तो दोपहर से भाई लग जाए, सुबह तक भी आ सकते जो नज़दीक वाले भाई हैं, और जो बलरामपुर जिले के भाई हैं जिन्हें भोजनालय देखना है तो उसमें पूरे बलरामपुर जिले के ही हमारे कार्यकर्ता, उसकी जो भी शेष व्यवस्था रह गई है वो बलरामपुर जिले के ही भाई। गुरुजी कान नहीं फूकते, गुरुदेव प्राण फूकते, और जब प्राण फूके जाते हैं तो क्या होता है, परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश, मूर्धन्यो जागो मुर्दों से रही न कोई। आप जहाँ जहाँ पसीने की एक एक बूंद गिराओगे वहाँ से गुरुदेव आशीर्वाद का फव्वारा आपके लिए छोड़ेंगे, याद रखना। और बहुत उत्साह लगन से हम लोग इस काम को पूरा करेंगे और हमारा यूपी मुस्कुराएगा और हमारा हिंदुस्तान मुस्कुराएगा, क्योंकि हम और आप लोगों के बीच में वो क्रांति और आग गुरुदेव की पहुंचाने जा रहे हैं, जिससे जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना। समारोह कार्यक्रम श्रावस्ती के लिए विभिन्न झांकियाँ बनाई जानी हैं और उस क्रम में ये मूर्तियों का निर्माण चल रहा है। परम वंदनीय माता भगवती देवी जी, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आदि की मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं यहाँ पर। भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति और ये भारत माता की मूर्ति
के लिए शिल्पकार सतत लगे हुए हैं। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल युग निर्माण योजना की, उसके लिए ये हाथ तैयार किया जा रहा है और ये विशेष प्रकार से इस मिट्टी में मिश्रण मिला के इसमें कूट करके इसको तैयार किया जाता है। विशेष प्रकार की मिट्टी और विशेष विधि से इसको तैयार किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जनपद के हमारे सियाराम जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में मूर्तियों का निर्माण है। युग सजयता समारोह श्रावस्ती में पिछले कई दिनों से तैयारियों का दौर चल रहा है और आज की अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्रदर्शनी निर्माण का क्रम चल रहा है और बनारस की टीम यहाँ पर निर्माण में लगी हुई है। आज प्रदर्शनी का क्रम है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले धरती माता की, वरुण देवता की, युगाधिपति महाकाल की। इसी क्रम में जो शौचालय की व्यवस्थाएं हैं देख रहे हैं हमारे भैया जी गुड्डू जी हैं, सुल्तानपुर गायत्रीपुरा और सुल्तानपुर से हैं। आप जरा बताएं किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। सामूहिक रूप से शौचालयों का कई जगह निर्माण किया गया है, पीछे भी निर्माण चल रहा है जी। तो कितने सामूहिक शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं व्यवस्थाओं? हमने कुल 5 सेट बनाए हैं जी। 40 का एक सेट है, 8 का एक सेट है, 48 का एक सेट है और 17 का एक सेट है जी। तो अब जैसे जहाँ पर ये बुद्धा ये चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज है, तो इसमें कुछ भीड़ ज़्यादा आने की आशंका है। बाहर से जो लोग आएंगे, बाराबंकी अभी लोगों को रुकना है, उन लोगों को रुकना है, तो यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे, तो इसलिए हमने 48 सेट बनाया है। और ऐसी प्रकार जो सुलभ शौचालय वाला सेट है वहाँ 34 ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमको अलग से 40 सेट बनाना पड़ा वहाँ पर। और जहाँ अपना कैंप कार्यालय है, जहाँ बाढ़ में सब लोग शेष बच्चे थे, बाकी हर जगह पानी पानी था, बर्मा मंदिर कैंपस में, तो वहाँ भी हमने 17 बनाए हैं। और उसके बाद जहाँ भोजनालय सबका विविध रूप से जो 150 कर्मचारी भोजनालय बनाने वाले हैं और 150 हमारे बलरामपुर के कार्यकर्ता उनके साथ लगे हैं, तो उनके लिए भी हमने वहाँ पर 8 का सेट बनाया है। और उसके बाद नगर पालिका का एक सेट अलग से रखा है। तो हमारा लक्ष्य है कि जैसे इस कार्यक्रम जो यहाँ पर युवा सजयता का हो रहा है, इसमें कहीं किसी प्रकार की गंदगी ना हो और हमारे कोई कार्यकर्ता जितने हमारे युवा सजयता के भाई पूरे प्रदेश से आ रहे हैं, तो वो उनको निपटने में और सुलभ शौचालय की दृष्टि से या नहाने की दृष्टि से या जल पीने की दृष्टि से हमने एक ट्यूबवेल बोरिंग अलग से कराई है। 3 टंकियाँ 5-5 हज़ार लीटर की लगवाई हैं, 2 टंकी 5-5 लीटर की लगवाई हैं, एक टंकी 500 लीटर की अलग से लगवाई है। तो सारी व्यवस्था हमने इसलिए किया है कि जिससे सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से अपना ज्ञाति परिवार का शांति कुंज के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम है तो संपन्न हो जाए, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, अच्छा लगे। हम यहाँ गंदगी छोड़ के जाएँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हाँ सफाई कितना करके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरे उत्तर प्रदेश से युवाओं का चल रहा है और इसी क्रम में सभी का अप्रूवल किया जा रहा है, देख करके सारी जानकारियाँ।
गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की बहनें हैं और इनके साथ अन्य क्षेत्रीय युवा बहनें भी जुड़ी हैं इस कार्यक्रम में। पीपल के वृक्ष का निर्माण किया जा रहा है। बस्ती में कार्यक्रम हो रहा है महात्मा बुद्ध जी के तपस्थली पर, तो इसीलिए उन्होंने जो बोध वृक्ष लगाया था पीपल का, तो उसी को इसके माध्यम से दिखाया जाएगा। अरे भैया वाह, जीते रहो। विश्वे देवायन्यमानयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठः ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ऐसे
अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् ओम अक्षत पुष्प दे दीजिए। अच्छा दे दीजिए, सब लोगों को ले लीजिए, चावल दे दीजिए, अच्छा दे दीजिए। आप ये लाइन में नवामहे वसो मम आमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। वारिष्ठ सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ लगा रहे हैं हमारे पास।
थोड़ा मेरा एक निवेदन ये है कि अभी आज तक में कल तक में कौतूहल बस देखने वाले लोगों की भीड़ ज्यादा थी। हम लोगों के पास अब पंजीयन रजिस्ट्रेशन या कार्ड का ऐसा क्रम नहीं था। अब वो आज से या कल से वो शुरू हो जाएगा, तो अब हम लोग रोकना टोकना शुरू करना पड़ेगा। हम लोग कई बार मतलब अभी है उसमें दिक्कत क्या हो रही है और कुछ नहीं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी है, बच्चे भी हैं, वो पर्दे के पीछे से जाके कुछ देखना चाहते हैं, कुछ उठाना चाहते हैं, तो इनको आपको रोकना पड़ेगा। बीच बीच में वो बाउंड्री की तरफ से भी गश्त करनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत की भूमि में, इस बिहार की भूमि में, इस जैतवन में, इस वेणुवन में मैं कह समझता हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी अद्भुत शक्ति दबी हुई पड़ी थी, जिसको 1008 कुंडी यज्ञ के माध्यम से गुरुदेव ने जागृत किया है। और जागृत करके युग निर्माण का इतना बड़ा आंदोलन उसके पश्चात ही खड़ा हुआ है। शांति कुंज की स्थापना के पहले ये कार्यक्रम संपन्न हो गए। इसलिए भाइयों, हम सबको इस बात का गौरव होना चाहिए कि ये कार्यक्रम हमें मिला और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के संकल्प में हमारा संकल्प जुड़ा। हम सब भाइयों का पुरुषार्थ हो रहा है और कल के दिन निश्चय ही हम एक अद्भुत इतिहास रच कर जाएंगे। आप सब महात्मा बुद्ध की तपस्थली श्रावस्ती में आयोजित हो रहे प्रांतीय युग सृजता समारोह आयोजन में प्रदर्शनियों की तैयारियों में ये टीम लगी हुई है और ये सब कार्य कर रही। पंजीयन एवं आवास व्यवस्था का कार्यालय श्रावस्ती के बलरामपुर बहराइच हाईवे से ठीक सटा हुआ बौद्ध शिल्प कला केंद्र परिसर में बना हुआ है और यहाँ पर युवा प्रकोष्ठ की टेक्निकल टीम यहाँ पर लगी हुई है और सारे जनपदों के यहाँ पर परिचय पत्र व्यवस्थित हैं और सबकी लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है और आने वाले सभी परिजन यहाँ पर अपना पंजीकरण कराते हुए और यहाँ से आवास व्यवस्थाओं की ओर अपने जाएंगे। तो उस टीम में फिरोजाबाद यह उस कार्यक्रम के लिए यह टीम काम कर रही है। पंजीयन एवं आवास विभाग, बौद्ध शिल्प कला केंद्र, शहट महट मार्ग, श्रावस्ती। ओम सागर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया
सबको दे दिया जाएगा। उनका तो आप आधार कार्ड दो, आप उसका आधार कार्ड दे दो। हेलो, हाँ पहुँच गया। पंजीकरण एवं आवास व्यवस्था में जुटी हुई युवा प्रकोष्ठ की टीम।